श्री राम एक 50 सर्ग। मार्ग में सुमंत्र का दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मण को शांत करना। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य एवं फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहां मुनियों के साथ बैठे। वहां बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वास जी से विनय पूर्वक पूछा, भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रुकुलनाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्यलोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस शाप को ग्रहण कर लूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में मतलब विष्णु दामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले द्रुपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज करके अंत में ब्रह्मलोक मतलब वैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताई। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहां सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। ये बातें असत्य नहीं होंगी। जैसे दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशिनी नदी के तट पर रात बिताई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।